Hello students, welcome to MDC Learning, Standard SYBCom, Subject Auditing Topic, Advantages of Audit Working Papers. Students, in last lecture we saw what is audit working papers and its importance. This lecture we are going to study about the advantages of audit working papers. See, advantages of audit working papers. First one, working papers should contain all the essential information so that they may be of maximum utility. Facts that are not important should be omitted. है ना, ऑडिट वर्किंग पेपर्स में वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो ऑडिटर को, ठीक है। और जो भी चीज़ें नहीं चाहिए दैट शुड बी ओमिटेड, उसको ओमिट कर देना चाहिए। दूसरा, इट शुड स्टेट अ क्लियर ऑडिट ऑब्जेक्ट, है ना। ऑडिट वर्किंग पेपर्स का जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स जो भी स्टेट करता है या ऑडिट वर्किंग पेपर्स जो होता है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब इट शुड बी यूजफुल फॉर द ऑडिटर टू कंडक्ट द ऑडिट वेरी स्मूथली, ठीक है। उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, खाली फुकट रद्दी जमा करके कुछ मतलब नहीं है। इट शुड फुल्ली स्टेट द ईयर पीरियड एंड so that the working paper is not confused with documentation belonging to different year period, है ना। ऑडिट वर्किंग पेपर पे प्रॉपर डेट होनी चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर जो पेपर है वो कौन से ईयर का है ना। बिकॉज ऑडिटर जो ऑडिट करता है वो एक साल का ऑडिट करता है। मान लो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, है ना, या 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। तो ये जो डेट है वो पेपर पे मेंशन होनी चाहिए, जिससे पता चलेगा कि वो जो पर्टिकुलर पेपर है वो कौन से ईयर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है 31 अक्टूबर 2006, तो इट शुड बी प्रॉपरली डेटेड, ठीक है। इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। देन इट शुड स्टेट द फुल एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स वर टेस्टेड एंड हाउ दिस नंबर वॉज डिटरमाइंड. This will enable the preparer and any subsequent reviewers to determine the sufficiency of the audit evidence provided by the working paper. देखो, जो भी ऑडिट वर्किंग पेपर्स है वो प्रॉपरली टेस्टेड होना चाहिए, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली रिव्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसमें कुछ फिगर्स वगैरह हैं तो इट शुड बी प्रॉपरली कैलकुलेटेड। ऐसा नहीं है कि पेपर पे डाल दिया और वो गलत फिगर्स है, नो, इट शुड बी प्रॉपरली सीन, करेक्ट. Then next one is where there is a necessary reference to another working paper, the full reference for that other working paper must be given, है ना। कभी कभी पेपर्स पे रेफरेंस नंबर होता है और वो रेफरेंस नंबर इज रिलेटेड टू सम अदर पेपर, ठीक है। तो ये रेफरेंस नंबर प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए ताकि जो विद दिस रेफरेंस नंबर वी कैन फाइंड द अदर पेपर ऑल्सो, ठीक है। तो प्रॉपर रेफरेंस नंबर शुड बी मेंटेन ऑन द वर्किंग पेपर्स सो दैट द फुल रेफरेंस फॉर द अदर वर्किंग पेपर मस्ट बी गिवन, है ना। तो दैट इज ऑल्सो एडवांटेज ऑफ वर्किंग पेपर. देन the working paper should clearly and objectively state the results of the test without bias and based on facted documented, है ना। तो वर्किंग पेपर जो है क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली दे शुड स्टेट द रिजल्ट्स वॉट एवर दे हैव टेस्टेड, correct. The next one is the working paper should be referenced so that it can be filed appropriately and found easily when required at the later date. प्रॉपर रेफरेंस नंबर होना चाहिए वर्किंग पेपर्स पे, ठीक है। जैसे देखो, हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में कुछ जो हमारी मिस है वो हमें रेफरेंस बुक के नंबर से हमें बुक निकाल के देती है, या फिर वो जो कार्ड होता है वो कार्ड पे भी नंबर लिखा होता है, करेक्ट। तो वो कार्ड के बेसिस पे वो कार्ड जो है वो बुक में डाला जाता है। तो ऐसा उन्होंने एक रेफरेंस नंबर डाल के रखा है कार्ड पे और बुक पे। तो सेम पेपर्स पे भी रेफरेंस नंबर होना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर ये पेपर्स की ज़रूरत पड़े तो ये ईजिली हमें मिल सके. देन इट शुड बी साइन बाय अ पर्सन हु प्रिपेयर्स इट. जो भी पर्सन प्रिपेयर करता है ये पेपर उसका साइन उस पर होना चाहिए, ठीक है. सो दैट क्वेरीज कैन बी डायरेक्टेड टू द अप्रोप्रिएट पर्सन. तो अगर आगे कुछ क्वेरी आई तो हम वो पर्टिकुलर पर्सन को पूछ सकते हैं. दूसरा, इट शुड बी साइंड एंड डेटेड बाय एनी पर्सन हु रिव्यूज इट टू मीट द क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिव्यू, है ना. जिसने भी ये पेपर रिव्यू किया है उसका भी साइन एंड डेट चाहिए. नेक्स्ट वन इज द पेपर यूज फॉर वर्किंग द पेपर्स यूज फॉर वर्किंग पेपर शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी सो दैट बाय फ्रिक्वेंट हैंडलिंग इट मे नॉट बी डैमेज्ड, है ना. वर्किंग पेपर्स के जो भी पेपर्स है वो गुड क्वालिटी के पेपर्स होने चाहिए. उससे क्या होगा कि बार बार यूज़ करने पे भी वो पेपर फटेगा नहीं. देन पेपर यूज शुड बी ऑफ कन्वीनियंट एंड यूनिफॉर्म साइज. जो भी पेपर्स यूज़ कर रहे हैं ऑडिटर वो ऑफ कन्वीनियंट साइज होना चाहिए. प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड कन्वीनियंट साइज मतलब सेम साइज के होने चाहिए और दे शुड बी वेरी वेरी कन्वीनियंट टू हैंडल.
Next one is sufficient space should be left after each note so that any decisions taken by auditor may be taken down in that space. है ना, देखो हर एक पेपर पे थोड़ा सा स्पेस भी रहना चाहिए ताकि अगर कुछ भी नोट लिखना है या कुछ भी डिसीजन लिखना है तो ऑडिटर उसी पेपर पे लिख सके, ताकि एक पेपर देख के पता चले कि ये पेपर कौन से चीज़ का है, ऑडिटर ने इस पर क्या टेस्ट किया है, क्या रिव्यू किया है, ठीक है, और ऑडिटर अभी इस पर क्या कमेंट्स देना चाहता है, क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ करना चाहता है. देन और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ वर्किंग पेपर्स, देखो ये वर्किंग पेपर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ये वर्किंग पेपर्स पूरे रेस्पॉन्सिबिलिटी से संभालने चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने चाहिए, प्रिजर्व भी करने चाहिए, ठीक है. तो whom so ever हैज़ वर्किंग पेपर्स शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी. है ना, ये वर्किंग पेपर्स जो है ये सेफ कस्टडी में होने चाहिए, किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर्स भी हो. दे शुड इन नो केस बी शोन टू थर्ड पार्टी एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द क्लाइंट. है ना, किसी थर्ड पार्टी को ये पेपर नहीं बताना है, किसी थर्ड पार्टी को ये पेपर्स लीक आउट नहीं करना है. Then after the audit report has been prepared and delivered to the client, these papers may be filed and preserved for a period of 5 to 10 years or even more. है ना, एक बार ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दिया ऑडिट का, तो ये पेपर्स ऑडिटर को 5 से 10 साल तक फाइल में रख के संभालने हैं. बिकॉज अगर आगे कुछ भी इशू होता है या कुछ भी लीगल मैटर होता है, देन ऑडिटर कैन यूज दिस ऑडिट वर्किंग पेपर्स एज एन एविडेंस. ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. Thank you very much.